नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का संस्कृत सुभाषिका तृतीय भाग का 15वां पाठ गीतामृतम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। पहला श्लोक कहता है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये जितना श्लोक है 6 का 6, ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय ये कहा है। वही श्लोक को हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं। तो पहला श्लोक कहता है कि देव मतलब देवता, द्विज मतलब ब्राह्मण, गुरु मतलब गुरु और प्राज्ञ का मतलब होता है विद्वत जन। तो देवता, ब्राह्मण, गुरु, विद्वत जनों की पूजा करना, ये लिखा हुआ है। शौचम आर्जवम, शौचम मतलब होता है पवित्रता, आर्जवम मतलब होता है सरलता, ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ब्रह्मचर्य और अहिंसा को शारीरिक तप कहा जाता है। तो हम लोग इसका एक बार फिर से देख लें। देवता, ब्राह्मण, गुरु, विद्वजन की पूजा करना, सरलता, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तप कहे जाते हैं। दूसरा कहता है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यासम नम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। वैसा बोली, वैसा वाक्य जो दूसरों को क्षुब्ध न करता हो, मतलब क्रोधित न करता हो, मतलब वैसा वाक्य हम लोग को बोलना चाहिए जिससे दूसरों को अच्छा लगता हो, जो दूसरा उससे क्षुब्ध न हो। तो अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, और कैसा हो? सत्य हो, प्रिय हो और लोक कल्याणकारी हो। स्वाध्याय अभ्यासनम, तो कहता है कि स्वाध्याय अभ्यासनम का मतलब है वैदिक या शास्त्र का अध्ययन का अभ्यास करना। ये जो है वाङ्मयम तप उच्यते, वाक्मयम मतलब वाणी की तपस्या है। क्लियर है? तो वैसा वाक्य जो दूसरों को क्षुब्ध न करता हो, सत्य हो, प्रिय हो, लोक कल्याणकारी हो और शास्त्र का अध्ययन अभ्यास करता हो, यही वाणी की तपस्या है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रीत्य तपो मानसम उच्यते। कहता है मनः प्रसाद का मतलब होता है मन की प्रसन्नता, सौम्यत्वम मतलब शांत भाव, मौनम आत्म विनिग्रह, मौनम का मतलब होता है चुप रहना, मतलब हम लोग उसको गंभीरता कह सकते हैं। गंभीरता, अपने आप में गंभीरता पूर्वक विचार करना या अपने आप में गंभीर होकर अपने मन को नियंत्रण में करना। भाव संशुद्धि, भाव संशुद्धि मतलब जीवन को शुद्ध करना, ये जो है यही मानसम उच्यते, रीत्येत तपो मानसम उच्यते, मतलब कि यही मन की तपस्या है। एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। कहता है मन की तपस्या, शांत भाव, मौन आत्म विनिग्रह मतलब मौन मन की निग्रह और जीवन की शुद्धि, ये मानसम मतलब मन की तपस्या है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। युक्त का मतलब होता है नियमित। तो युक्ताहार, युक्त प्लस आहार, युक्ताहार तो नियमित भोजन, विहारस्य आमोद प्रमोद का, युक्त चेष्टस्य कर्मसु अपने कर्मों में जो दैनिक जीवन के निर्वाह के लिए जो चेष्टा करता हो, युक्त स्वप्नावबोधस्य और जो नियमित सोता और जागता हो, सही समय पर सोता और जागता हो, योगो भवति उस योगी को दुख, वो योगी दुख को हरण करने वाला होता है। इसको हम लोग एक बार फिर से
देखते हैं इसका मीनिंग कि पूरा मीनिंग क्या कहता है। नियमित भोजन, आहार विहार, और जो अपने कर्मों के प्रति जो सचेष्ट रहता है और सही समय पर सोता व जागता है, वैसे योगी दुखों को हरने वाले होते हैं। वैसे योगी दुखों को हरने वाले होते हैं। नेक्स्ट, तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। कहता है कि ये यहाँ पर कुछ गुण हैं जो भगवान कृष्ण, भारत मतलब कि भरतपुत्र, मतलब भरतपुत्र का मतलब वो अर्जुन को, मतलब भरतपुत्र, हे भरतपुत्र, भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि हे भरतपुत्र, तेज, क्षमा, धृति मतलब धैर्य, शौचम मतलब पवित्रता, और अद्रोहो मतलब ईर्ष्या से मुक्ति। तो तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या से मुक्ति, और ये कहते हैं नाति मानिता मतलब सम्मान की अभिलाषा न करने वाला। भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये जो गुण हैं इसको हम लोग कहते हैं दैवीय गुण। ये दैवीय गुण किसमें होगा? जो वैसा पुरुष जिसमें जो अभिजात वर्ग का हो और जिसमें दैवीय संपदा, दैवीय शक्ति उसमें भरी हो। अगर हम लोग इसको फिर से इसका मीनिंग देखते हैं, कहता है तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या और आत्मसम्मान से मुक्ति। ईर्ष्या से द्रोह मतलब ईर्ष्या से मुक्ति और आत्मसम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये दैवीय गुण हैं जो भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य, ये जिसको वैसा अभिजात्य वर्ग जो जिसमें दैवीय शक्ति से संपन्न हो, वैसे पुरुषों में ये गुण पाए जाते हैं। तो किस में पाया जाएगा? जिसको कि दैवीय शक्ति से संपन्न जो व्यक्ति होगा उसमें ये सारे गुण पाए जाएंगे। तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या से मुक्ति, आत्मसम्मान से मुक्ति, ये सारे गुण उसी में पाए जाएंगे। ये सारे गुण क्या हैं? दैवीय गुण कहलाते हैं। आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया, हारा, सात्विक, प्रिया। कहता है कि आयु मतलब जीवन काल, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति और विवर्धना का मतलब होता है बढ़ाने वाला। क्या? रस्या मतलब रसयुक्त, स्निग्धा मतलब चिकना, स्थिरा, हृदय, हारा, और स्थिरा का मतलब है स्वास्थ्यप्रद, और हृदय को आहार जो सात्विक हो वो प्रिय होता है। कहने का मतलब हो गया हम लोग का यहाँ पर आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदय, हारा, सात्विक, प्रिया। इसका मतलब है जो भोजन सात्विक लोगों को प्रिय होता है वह आयु, स्वास्थ्यप्रद, सुख बढ़ाने वाला, जीवन के सुख को बढ़ाने वाला, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, इसको वो बढ़ाने वाला होता है। वो भोजन होता कैसा है? वो भोजन रसमय, चिकना, स्वास्थ्यप्रद और हृदय को बहाने वाला होता है। तो हम लोग यहाँ पर अभी इसका अर्थ हम लोग इसको देख लिए। तो हमारे हिसाब से यह गीता का उक्ति है, गीता का श्लोक है, तो थोड़ा वो कठिन जरूर है और इसलिए, लेकिन मैंने अपने से कोशिश किया कि इसको आप लोगों तक भली भांति इसको हम रख सकें। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।